हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मेरे पास आ चुका है सैमसंग का जो नया लॉन्च हुआ है टैब, जिसका नाम है सैमसंग टैब A7 लाइट। तो ऑलरेडी सैमसंग ने पिछले साल टैब A7 लॉन्च किया था और उसका लाइट वर्जन लॉन्च किया है। हाँ, ऑब्वियसली काफी टाइम के बाद लॉन्च किया उन्होंने। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्या प्राइस में आपको ये आ रहा है लाइट वर्जन और इसके क्या फीचर्स है, और थोड़ा सा हम इसको A7 के साथ जिसको कंपैरिजन करके देखेंगे। तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम रंजीत और आप देख रहे हैं गैजेट थेरेपी। तो जैसे आप देख सकते हो, बॉक्स एक्चुअली में काफी छोटा है। जो लाइट वर्जन है वो तो बॉक्स से समझ में आ रहा है, तो बॉक्स देख के मैं भी डर गया था। मोबाइल से कुछ ज्यादा ही बड़ा पैकिंग है, जो टैब का जो बड़ा पैकेजिंग होता है वैसा नहीं दिया है। तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, एक आपको मिलता है LTE वेरिएंट और दूसरा आपको सिर्फ ओनली वाईफाई मिलता है। तो मेरे पास जो है वो है LTE वेरिएंट, मतलब आपका वाईफाई प्लस 4G चलेगा इसके अंदर। और जो कलर की बात करूँ तो यहाँ पे दो कलर आते हैं, ग्रे और सिल्वर। और मेरे पास कौन सा कलर है? मेरे पास ग्रे कलर है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही कलर का ऑप्शन मिलता है। तो ओपन करके देखते हैं कि इस छोटे से बॉक्स में क्या क्या आता है। तो ये तो सबसे पहले हमारा टैब आ जाता है, जो मस्त अच्छे पैकिंग में उन्होंने करके दिया हुआ है। ये सिर्फ बोलने के लिए टैब है, ये नोट सीरीज लग रहा है बड़ा वाला। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका चार्जर। तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये इनका जो जनरल जो आता है 15 वाट का चार्जर आता है, वही उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ में USB-C। और इस साइड उन्होंने इनके जो यूजर मैनुअल होते हैं वो दिए हुए हैं। पिन ट्रे इजेक्टर दे दिया है और इसमें आपको ईयरबड्स नहीं दिखते हैं, हेडफोन्स नहीं दिखते हैं। तो ये रहा हमारा टैब। यहाँ से उसको ओपन करके देखते हैं। तो जैसे मैं बताया कि दो कलर में आता है, एक ग्रे और एक सिल्वर। मेरे पास जो है वो ग्रे कलर का है। उसके पहले इंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग जैसे बता रहा है कि इसमें ये वन हैंड यूज है, और एक्चुअली में ये वन हैंड यूज है। मतलब एक हाथ से ही आप उसको पूरे टैब को ऑपरेट कर सकते हो। और इससे मुझे याद आ रहा है कि बीच में उन्होंने भी टैब निकाले थे बहुत सारे, बहुत पहले। तो कुछ इस तरह के टैब सीरीज सैमसंग ने पहले भी लॉन्च किए थे। तो ये कुछ ना कुछ सिमिलर वैसे ही लग रहा है। ऑब्वियसली ये A7 से काफ़ी छोटा है। इसका अगर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो इसका जो स्क्रीन साइज है वो आपका है 0.7 इंच का स्क्रीन है इसका। इसके वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें एक ही वेरिएंट आता है, वो आता है आपका 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आता है। एक्सपांडेबल आपका 1TB तक है, आप 1TB तक उसको एक्सपांड कर सकते हो। आगे फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो वो आपका 2 मेगापिक्सल का है, और बैक कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो आपको वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा देता है। और स्पीकर ग्रिल की बात करूँ तो यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल ऊपर है और एक नीचे दिया है। यहाँ पे ड्यूल स्पीकर है एटमॉस का। और यहाँ पे नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे हेडफोन जैक दे दिया है, जो अच्छी चीज़ है। Type-C आपका जो चार्जर है, यहाँ पे आपका एक माइक्रोफोन दे दिया है। दूसरा सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको ये साइड दे दिया है। यहाँ पे आपका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर दे दिया है। ऊपर के साइड जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही साउंड ग्रिल दिया हुआ है। और जैसे कि ये LTE वेरिएंट है, मतलब यहाँ पे आप सिम कार्ड डाल सकते हो, 4G सिम कार्ड। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, यहाँ से आप सिम कार्ड डाल सकते हो, प्लस जो एक्सपांडेबल आपका जो है मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। प्रोसेसर इसका MediaTek का है। और बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो इसको चालू करके देखते हैं कि दिखता कैसे है ये स्टार्ट हो रहा है। बैक मुझे काफ़ी पसंद आया है। वैसे तो प्लास्टिक बॉडी है, जो इसका मेटल है वो उसका सिर्फ साइड में ही मेटल है, पूरा मेटल बॉडी नहीं है। इसका जो A7 तो पूरा मेटल बॉडी था, उसके अभी थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। लेकिन बैक जो है वो दिखने में आपको मेटल ही लगेगा, बट एक्चुअली में वो थोड़ा प्लास्टिक है। आप टच करके देख सकते हो, आवाज़ से देख सकते हो। और दूसरा मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कोई आपका फिंगर, जो आपके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं कहीं पे भी। बहुत ही मैं इस तरह से इसको यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे भी आपको फिंगरप्रिंट आपको नज़र नहीं आएंगे। इसके अंदर उन्होंने ऑब्वियसली आपका पैटर्न आता है, दूसरा आपका फेस रिकग्निशन आता है, उसके साथ ये आता है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं इसकी बात करूं
तो ये आपको आता है 3.1 UI के साथ आता है, जो सैमसंग का है, एंड्रॉयड 11 बेस्ड है वो। और जो UI है वो आप देख सकते हो, जो नॉर्मल जो सैमसंग का UI जैसा आता है सेम वैसे ही है, तो उसमें कुछ आपको कंप्लेंट नहीं आएगा UI में। सैमसंग का UI काफ़ी अच्छा है। तो मैं सबसे बेस्ट इसकी जो बात करूँ तो वो है वन हैंडेड। आप मतलब मुझे तो ये टैब जैसा फील दे भी नहीं रहा है, ये फ़ोन ही है। फ़ोन आजकल 6.5 6.7 इंच के फ़ोन आ रहे हो, ये आपका 8.4 इंच का है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसको अगर मैं कॉलिंग, जैसे LTE मॉडल है तो आप ऑब्वियसली इससे कॉलिंग कर सकते हो, तो कॉलिंग भी अगर इसमें करता हूँ तो आप नॉर्मली इसको ऐसे पकड़ सकते हो। ऑब्वियसली ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बट आप इससे कॉलिंग कर सकते हो। कैमरा जैसे बताया कि 2 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल का है, वैसे तो टैब है, तो टैब में बेसिकली कैमरा, मैं पहले भी बहुत बार बात की हुई है कि कैमरा जो है टैब में इतना मायने नहीं रखता है। आप कभी भी इतना बड़ा टैब, वैसे इतना बड़ा नहीं है ये, बट आप टैब से ज़्यादा फोटो नहीं लेंगे। उसके लिए आप स्मार्टफोन्स है, जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो फोटो सेंट्रिक होते हैं, उनमें जो कैमरास आता है वो फोटो के लिए ही बेसिकली बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे जो बैक दिया है वो 8 मेगापिक्सल है, जो फ्रंट है वो काफ़ी कम मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल जो दूसरा मॉडल था उसमें उन्होंने 5 मेगापिक्सल एटलीस्ट दिया था। तो जो बैक कैमरा है वो ऑब्वियसली फोटोज के लिए, और फ्रंट भी फोटोज के लिए तो आप नहीं यूज करोगे, हाँ, बट बैक कैमरा जो है वो आप स्कैनिंग के लिए, कुछ नॉर्मल फोटोज के लिए आप ले सकते हो, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए ले सकते हो। और जो फ्रंट कैमरा है वो आपका जो काम आएगा वो जैसे आज के सिचुएशन में जो आपका चल रहा है, जो आपके ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं या फिर मीटिंग्स चल रहे हैं, तो ये फ्रंट कैमरा आपका उसमें काम काफ़ी अच्छे तक दे देगा। मतलब इतना मुझे बेकार उसका फ्रंट कैमरा नहीं लगा। उसके कुछ आप ये सैंपल्स देख सकते हो, जैसे कि ये मैंने अभी फ्रंट कैमरा से इसके रिकॉर्डिंग की हुई है, तो आपको अभी जो ये साउंड आवाज़ आ रही है ये मेरे फ्रंट कैमरा से, इसके फ्रंट कैमरा से आ रही है, और आपको ये वीडियो क्वालिटी भी आपको दिख रहा रहेगा। तो मेरे हिसाब से इतना बुरा नहीं है कि प्राइस देखकर जो इस हिसाब से उन्होंने बनाया है आपका ये बेसिक काम कर देगा। तो इतना भी बुरा इसका कैमरा और इसका मुझे साउंड क्वालिटी इतना ही बुरा मुझे नहीं लग रहा है। मैंने इसका साउंड क्वालिटी भी चेक किया हुआ है, तो इसका जो ये एटमॉस साउंड सिस्टम है, जो डियो इसका जो एटमॉस का साउंड सिस्टम दिया काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ प्ले करके बताता हूँ। तो साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी दमदार लग रहा है, मतलब है बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट, बट साउंड क्वालिटी इसका मुझे डेफिनेटली कोई इसमें इशू नहीं है। मतलब अगर आप मीटिंग्स अटेंड करो, उसके बाद वैसे आप ब्लूटूथ, आप ईयरबड्स कुछ भी ब्लूटूथ डिवाइस लगा सकते हो। आपको यहाँ पे हेडफोन जैक भी दे दिया है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्लूटूथ स्पीकर लगा सकते हो अगर आपको आवाज़ ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी यूज़ करते हो, अगर आप इसका डायरेक्टली इसका स्पीकर यूज़ करते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, अच्छे से आपको आवाज़ आएगा। अगर आप मीटिंग्स पे अटेंड करो तो आपको नेक्स्ट पर्सन का बहुत क्लियरली आपको आवाज़ आएगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्राउडेड एरिया में हो या फिर बाहर कहीं बैठ के मीटिंग अटेंड करो, तो मे भी शायद आपको आवाज़ थोड़ी कम आए या फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस आपके बैकग्राउंड में हो, उसके वजह से इशू हो सकता है। बट उसके लिए आपको हमेशा ब्लूटूथ ईयरबड्स लगा सकते हो, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जैसे आपको फ्रंट का मैंने आपके फ्रंट का भी कैमरा मैंने आपको क्वालिटी दिखा दिया है, तो ठीक है, इस प्राइस में मुझे नहीं इतना बुरा लग रहा है। तो अगर मैं स्क्रीन साइज की जैसे मैं बात करूँ, तो स्क्रीन साइज मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है कंपैरेटिवली, मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा और बड़ा देना चाहिए था। इसका अगर मैं A7 के साथ कंपैरिजन करूँ, तो जैसे बताया यहाँ पे जो ये A7 लाइट है, इसका स्क्रीन जो दिया है वो उन्होंने 8.7 दिया है, और जो A7 था उसमें उन्होंने 10.4 दिया है। तो भी आपको मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ। तो कंपैरिजन के लिए मेरे पास ये जो ओरिजिनल टैब A7 है लास्ट का, वो है मेरे पास, और ये जो है अब मेरे पास लाइट है। तो यहाँ ही पे आप स्क्रीन इसका डिफरेंस देख सकते हो, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर इसके दोनों की मैं शेप की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सब सेम है, सब कुछ सेम यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ऑब्वियसली आपको 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा मिलता है, यहाँ पे भी 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा मिलता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो फ्रंट जो दिया है यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल दिया है A7 में, और A7 लाइट में आपको 2 मेगापिक्सल दिया है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो स्क्रीन साइज का डिफरेंस है, आपको आगे फ्रंट कैमरा का आपको डिफरेंस मिल जाता है। इसमें भी अगर रोम और स्टोरेज की बात करो तो वो भी ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। इसमें भी 3 GB और आपको 32 GB स्टोरेज मिलता था बेसिक, और इसमें 64 GB भी ऑप्शन आता था, बट यहाँ पे उन्होंने 64 GB का ऑप्शन नहीं दिया है। दोनों में अगर मैं एक्सपांडेबल की बात करूँ तो दोनों में जो है वो आपका 1 TB तक एक्सपांडेबल है, तो वहाँ पे भी दोनों में सिमिलैरिटी है। हाँ, स्पीकर्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्वाड स्पीकर सेटअप दिया हुआ है,
पे भी 2 स्पीकर दिए हुए, यहाँ पे भी उसके 2 स्पीकर दिए हुए हैं। तो वहाँ पे एक है कि यहाँ पे सिर्फ ड्यूल स्पीकर दिया, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्वाड स्पीकर दिया हुआ है। फिर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो A7 Lite में आपको पता MediaTek दिया है और A7 में आपका Snapdragon 662 आता था, तो वहाँ पे भी A7 Lite में कम दिया हुआ है। फिर मैं बैटरी की बात करूँ तो A7 में आपका आता है 7040 mAh बैटरी और जो A7 Lite इसमें आपका 5100 आता है। तो अगर देख सकते हो दोनों में एक्चुअली में उन्होंने लाइट में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रिड्यूस की हुई है, इसी रीज़न से उन्होंने प्राइस को भी काफ़ी हद तक कम किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि आपको किस प्राइस में कौन सा लेना है, आप खुद डिसाइड करके इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके घर पे कोई बच्चा है जिसका ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनके लिए बेस्ट है। उनके लिए बेस्ट होने का रीज़न क्या है, एक तो आपके बहुत काफ़ी बजट में आ रहा है, पहली चीज़ तो वो है। सेकेंडली ये एक हाथ से आप यूज़ कर सकते हो और थर्डली स्क्रीन साइज बड़ा, मतलब नॉर्मल फ़ोन से तो आपको बड़ा ही स्क्रीन मिल रहा है ऑब्वियसली। तो कैसा है कि जब भी ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे तो कोई आगे अगर प्रोफेसर कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, पीपीटी शेयर्स कर रहे हैं तो मोबाइल में काफ़ी छोटा दिखता है, तो वो बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। मेरे घर पे बच्चा है, मुझे पता है कि जब स्क्रीन शेयर होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, तो मोबाइल में तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये ऑब्वियसली स्क्रीन बड़ा है तो वो आपको एक बेनिफिट देगा। सेम आप मीटिंग्स के लिए भी आप देखा हो तो मीटिंग्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको बुक कवर आता है, बुक कवर यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप स्टैंड पर लगा के इसको फ्रंट आप यूज़ कर सकते हो। तो ये गिवन प्राइस में ये मुझे नहीं लगता कोई आपका बैड एक्सपीरियंस रहेगा, काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी में सही बोलूँ बहुत अच्छा है, प्रीमियम फील आपको दे रहा है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं बताया कि बैक, स्पेशली बैक का तो कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, कहीं पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है, अगर उसको बिना कवर के भी यूज़ करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बाजू का है वो आपका फ्रेम जो है मेटल फ्रेम दे दिया है। स्क्रीन जो TFT स्क्रीन है, रेजोल्यूशन भी इसका थोड़ा कम है, बट ठीक है, वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका जो फेस रिकग्निशन है वो मुझे थोड़ा सा स्लो लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 मेगापिक्सल है तो मे बी ये इतना फास्ट नहीं है। तो मैं आपको इस पे फेस रिकग्निशन नहीं, आपको मैं देखो अभी ये चालू हुआ, ओपन हो रहा है, तो ये इमीडिएटली नहीं कैच करता, ऑब्वियसली इतना स्ट्रांग नहीं है। बाकी मैंने सैमसंग के फ़ोन भी यूज़ किए हैं और आईपैड में भी सिर्फ फेस रिकग्निशन है, तो उनका तो एकदम सुपर्ब काम करता है, बट ये उसके कंपैरिजन में तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, उन्होंने ऑप्शन दिया, देखो कभी कभी ये इमीडिएटली कर लेता है, कभी कभी नहीं करता है। तो आप अगर कोई पैटर्न वैटर्न रखो तो मेरे हिसाब से वही बेटर रहेगा, स्पेशली अंधेरे वंधेरे में तो ये नहीं आपको पकड़ पाएगा आपका फेस। तो फेस रिकग्निशन दिया है, आप उसमें रख सकते हो, बट वो इतना इफेक्टिव मुझे नहीं लगा है। तो अगर इसकी मैं ओवरऑल बात करूँ तो इसका अगर मैं एंड की बात करूँ तो देखो कैसा है कि A7 जो है वो आपको आ रहा है ऑलमोस्ट, अभी अगर आप देखोगे 25,000 में आ रहा है, उसका भी मैंने नीचे लिंक दे दिया, आप देख सकते हो। और ये आपको जा रहा है 15,000 में आपको ये आ रहा है LTE मॉडल, बट ये जो है वो आपको 15,000 में आ रहा है। तो 15,000 के साथ आपको LTE मॉडल मिल रहा है, रैम भी कोई इतना बुरा नहीं है, स्टोरेज और कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, सबसे बेस्ट चीज़ दे दिया है। फ्रंट कैमरा भी ठीक है, काम चलाने लायक है, बैक भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। इसका स्पीकर्स भी अच्छे हैं, ड्यूल स्पीकर है लेकिन अच्छे स्पीकर्स दिए हुए हैं और एक हाथ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर कॉल आता है तो आप चाहे तो उसको डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं देगा ये। तो इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता ये कोई बैड डील है, बहुत अच्छा डील है मेरे हिसाब से। तो इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, अगर आपको परचेस करना रहेगा इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। और मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अपने न्यू वीडियो में एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।